बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर ये जो सर चीटिंग करते हैं लोग, या सर किसको कहते हैं चूना लगा दिया, सर ये कि उनके चेहरे पे लिखा होता है कि ये इसको नहीं पता चलना कुछ भी, तो इसके साथ जो मर्जी कर लें। सर फिर इनको कैसे अवॉइड करना है, या सर फिर कैसे पता चलेगा कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? सर हर दफ़ा ऐसे ही हो जाता है। सर मुझे 6-7 साल हो गए हैं मतलब घर से बाहर निकले हुए, लेकिन सर अभी तक मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया हुआ कि भाई कैसे फिर। नहीं तो आप जॉब करने जाते हो ना, ऑफिस जाते हो और वहाँ से घर आते हो। अब जॉब आपकी मजबूरी है, अब्बू के जब से फौत हुए हैं आप ही कर रही हो जॉब। सरकारी नौकरी है वो आप करें, उसके अलावा किसी के साथ बात करने की तो कोई तुक नहीं बनती। आप और कौन चूना लगा जाता है या चीटिंग करता है, वो आप बाकी लोगों से आप ताल्लुकात क्यों रखती हैं? सर जैसे काम के हिसाब से नहीं होता कि सर मुझे भी कई दफ़ा लगता है कि जैसे तुम्हें ना कुछ नज़र आता है और ना तुम्हें मतलब अक्ल है, या तुम सोचती भी नहीं कि भाई दफ्तर का काम जो। हाँ जी सर, उस काम में भी, और दूसरा भी कुछ इस तरह की बातें भी हो जाती हैं, तो बाद में मुझे पता चलता है मैंने कहा उसको तो मैंने इस तरह का कुछ कहा भी नहीं है, या उसने तो मेरे पे इस तरह का ब्लेम कर दिया, तो मैंने कहा मैंने तो वो तो ऐसा नहीं है या कुछ भी, लेकिन सर वो आगे से फिर इस तरह कर जाते हैं। इसलिए हुक्म यही है कि ख़वातीन जब गैर महरम लोगों से बात करें, ठीक है, तो वो थोड़ी सी उनकी बात करने में भी ख़ातून को इजाज़त है, वो थोड़ी रूड भी या स्नॉब भी नज़र आ सकती है। फालतू बात ही ना करे, काम की बात करे। आपको 6 सालों में अब तक अपने काम की समझ आ गई होगी, अगर आपकी जॉब जो भी ऑफिस की है उसमें अगर कोलीग साथ हैं और कोई आपसे बेवकूफ़ी से आपका काम करा लेता है या आपको अपने हिस्से का कुछ काम करा लेता है, कम ज़्यादा चले आपने कर दिया वो खैर है, आप ना एक्सपेक्ट करें किसी से, और अब तक आपको अपने काम का पता चल जाना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला या मुस्कुरा के बात करने वाला, तो ख़वातीन को तो वैसे ही इजाज़त है कि वो थोड़ी सी यूँ कह लो कि रूड का वर्ड मैं बोल रहा हूँ, या स्टिफ टोन उनकी हो, जो ज़रूरत की बात है वो करे। इसलिए कि मर्द को आप हंस के बात करेंगी, मर्दाना तो वैसे ही फार्मूला है कि हंसी तो फंसी, ये इनका फार्मूला है हमारे कल्चर में, यहाँ पे तो है ना ये। अब आप अपनी कर्टसी में हंस रहे हैं, या आप अपने शायद मैनरिज्म शो कर रहे हैं, या फिर आपके भी ज़हन में ये है कि नहीं ये बॉस है, इससे हंस के बात करना नहीं, वो आपका रोज़ी रोटी का मालिक नहीं है, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी करें जो कर रही हैं, अगर मजबूरी आपको पड़ गई या आपने करनी है जॉब, तो एक तो अपना बिहेवियर जो है वो आपका, डॉक्टर सबा आपके सामने होती हैं सबा, ठीक है, डॉक्टर हैं यहीं पे। कई बार हमारी जो यंग डॉक्टर्स होती हैं हाउस जॉब शुरू करती हैं, कई बार वो परेशान होती हैं, रोती मैं या कहती हैं हमने जॉब छोड़ देनी है। थिएटर में या फ़लाँ जगह पे बड़ी कंजस्टेड जगह थी, वहाँ पे मेल कोलीग्स जो थे उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी की है, या मुझे मतलब वो घबरा जाती हैं, या उनको होता है कि मैं कैसे मना करूं, वो सीनियर था जूनियर था। डॉक्टर साहब उन्हें बड़ी सही ब्रीफिंग दे रही होती, मैंने 1-2 बार देखा है, तो उसका चूँकि अपना प्रैक्टिकल है माशाल्लाह, ठीक है, तो वो उन्हें समझाती भी हैं कि बेटा इसमें, वो कई डॉक्टर्स का तो ये आता है कि हम जॉब ही छोड़ रही हैं, ये स्टाफ्स होती हैं नहीं आती हैं, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, मैं जॉब, या आपको पेशेंट होता है कई बार उसके अटेंडेंट्स होते हैं। वो एक काकी कहती होती है अकेली लड़की या जवान लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, इसीलिए तो कहा गया घर से बाहर ना जाए या अकेले ना जाए। उसकी अगर वो कोई ज़हनी हालत या उसकी कैफियत ऐसी है साइकोलॉजिकली, वो और चीज़ है, और मजबूरी है, आपने जॉब करनी है, रोज़ी रोटी कमानी है, तो उसमें आप टू द पॉइंट रहें। ये तो काकी के लिए है, मर्द हज़रात के लिए यही है कि ये हम सारे पर्टिकुलर, अफसोस है मुझे जब ये बातें मैं सुनता हूँ आप लोगों से, और
काकियाँ स्पेशली जब ये बताती हो, या उस दिन शाह साहब कह रहे थे कि मैं गाड़ी में थी और ट्रैवलिंग के दौरान बस में बदतमीज़ी मेल कर रहा था, और अगर इन्होंने उसको डांटा भी तो बाकी मर्द हंस रहे थे बस, या किसी ने हेल्प नहीं की। अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है कि हम एक कहने को मुसलमान मुल्क हैं, हम अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले हैं, तो 1400 साल पहले भी इस्लाम मेनली काकियों के लिए, काकियों के राइट्स पे बात हुई थी, पहले काकियों के लिए आया था। मैं ये समझता हूँ ये उनके हकूक़ के लिए या मज़लूमों के लिए आया ना। अल्लाह बार बार कुरान में भी कह रहा है क्या हो गया तुम्हें कि तुम मज़लूम के हक़ के लिए बाहर निकलते या दूसरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो एफ़र्ट की है, जो मैसेज दिया है, उस सारे मैसेज के आखिर पे जो उनके आखिरी अल्फाज हैं, उन्होंने ये नहीं कहा नमाज़ पढ़ना, उन्होंने कहा अपनी औरतों का ध्यान करना और उनके हकूक़ का ख्याल करना, और पर्टिकुलरली बीवियों का, जैसे कहा उन्होंने। और तुमसे जाते साथ पहला सवाल इनके बारे में होना है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। या ख़वातीन का, काकियों का बार बार उन्होंने कहा ना। इवन अगर जंग पे जा रहे हैं तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि उनकी औरतों से, अगली जहाँ जंग हो रही है दुश्मन है, ठीक है, लेकिन उनकी औरतों से या बच्चों से जो हमारे पे अटैक ना करें, या लड़ाई ना करें, उनके बूढ़े या जो भी हैं, तो उनको नहीं कोई नुकसान देना या उन्हें कुछ नहीं कहना। वो सरकार दो आलम ने करके भी दिखाया है, उनके साथियों ने करके दिखाया है, बताया है, कुरान में जगह जगह है। आज ही वो खबर थी कि किसी माँ ने अपनी 22 दिन की बच्ची को मार दिया है कि ये रात को रोती है, और चंद दिन पहले था कि वो बाप है जो उसने, वो बेवकूफ़ कोई गधा जिसने वो बच्ची को पैदा हुई तो उसको गोलियां मार दी कि बेटी नहीं चाहिए मुझे या कुछ। अब उसकी अपनी उम्र में ख्याल 18-20 साल है उस लड़के की। बहरहाल अगर वो शादी के काबिल है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो ज़्यादा छोटी उम्र का या ज़्यादा मैच्योर नहीं है। जब वो शादी की उम्र का हो गया है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो साइकोलॉजिकली कोई सिक पेशेंट नहीं है, अगर वो नफसियाती मरीज़ है, ये माओं को भी देखना चाहिए, घर वालों को देखना चाहिए कि उसकी शादी ना करें, वो किसी और की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना करे। और बच्चा आपका ऐसा है तो उसको आप खुद देखें पहले बजाय, या दूसरों को फिर बताएं या दिखाएं, या जो भी बात है। लेकिन दफातर में भी जाएं या बसेस में सफ़र करते हैं या सड़कों पे, हमारे पहले वैसे कल्चर ये होता था, हमारे गांव में भी था, मैंने अंदरून शहर लाहौर में भी देखा है। खातून अकेली अगर जा रही है, किसी की जुर्रत नहीं है कि उसको छेड़े, ठीक है, बल्कि कोई अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा विसल ही कर देगा, कहका ऊंचा लगाएगा। बाज़ार में उसने टेप लगाई हुई है, वो जान के कोई लच्चर गाना उसने ऊंचा या नीचा किया है, बाकी लोग उसको पढ़ जाते थे। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई ना कोई बुजुर्ग जो है वो इंटरवीन करता है बीच में। और लेकिन अब ये चीज़ नहीं रही। अफसोसनाक बात बेटा ये है कि आप जो भी बातें कर रही हो या कह रही हो या आपकी दर्द है, इसमें आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। आप अपने आप को देखो। आपको मैंने भी एक बार एक बात कही थी कि किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाते, किसी के, जो अल्लाह ने आपको दिया है वो ही बेहतरीन है, उसको एंजॉय करो जैसा भी है, अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ। और कोई आपको जो मर्ज़ी गिफ्ट कर रहा है, आपको प्रिविलेजेस दे रहा है, एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट्स दे रहा है, नो नीड। अपना एक लफ्ज़ है, मेरी माँ बोलती वक़ार, अपना वक़ार जो होता है ना, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अपना वक़ार पंजाबी में से कहते हैं पढ़, ठीक है, पर्दा, अपने वक़ार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपना पढ़। आप रात को फाके से सोते हैं, ये आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। आप बाहर निकल के दुनिया को, गैरों के सामने आपको यही हो कि आप भरे पेट के हैं, बल्कि आप तो खुद गनी हैं और सखी हैं, ठीक। तो अपने रब की शिकायत कहीं भी ना लगाओ और ना किसी और को रब बनाओ, ठीक है। वो चाहे शादियां हैं, आपकी शादी होनी है, आप जवान हो गए हैं, आपकी जॉब कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में रिश्ते ही नहीं है, या पता नहीं मेरे से कोई करेगा नहीं करेगा। बहुत सी काकियाँ यहाँ से, एज ज़्यादा हो रही है, बड़े के बड़े हरामी मर्द जॉब्स ऑफिस में तो ये होता है, खुद शादियाँ हुई होती हैं, कई तरीके होते हैं उनके। कई बार वो खुद बड़े मजलूम बन के पेश हो जाते हैं। काकी के अंदर ममता का जज्बा होता है, तो कहते मेरी बीवी बड़ी ज़ालिम है, नाश्ता नहीं देता उन्हें, कपड़े नहीं देते उन्हें, ये वो। काकी सब हमदर्दियाँ शुरू कर देती हैं, अपना लंच शेयर करना शुरू कर देती हैं। फिर वो बाद में पता चलता है कि धोखा हो गया है, और जिसकी अम्मा बन रही थी वो बच्चा हरामी निकला है।
ठीक है। तो सीधी सी बात है, कही गई है कि आप अपनी, एक तो आप अपनी जीनत को मत दिखलाएं, अदाएं ना दिखाएं। आपको सड़क पे जाना पड़ गया, आपकी मजबूरी है, आपको ऑफिस में जाना पड़ गया, आपकी मजबूरी है। आप डेफिनेटली अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, मुझे गोरियाँ इस बात में बड़ी पसंद है, उनको ये देखा करो अगर वो मार्केट में है, कोई मेकअप नहीं है उनका। ये आप लंदन नहीं हैं, आप मुझे बता दें कि वो या जॉब पे होती हैं तो क्या वो जेवर शेवर मेकअप शेकअप करके आई होती हैं? बड़ी सादा सी वो अपनी जॉब पे जब बैठी हुई हैं, कोई उनकी बहुत कोई ज्वेलरी नहीं है, कुछ नहीं है। और हाँ, किसी ऐसी तकरीब में है जहाँ पे शादी की किसी में शामिल हुई हैं, वहाँ उनकी अगर कोई एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी कोई फैशन वैशन किया, जो भी है वो किया होगा। लेकिन प्रैक्टिकली वो जिस जगह जा रहे हैं उस हिसाब से उनका लिबास होता है, उनका कहना होता है। चले हमें तो उनसे और बहुत आगे होना चाहिए। हमारा नबी अल्लाह तो वैसे तो कहता है कि काकी की रिस्पेक्ट ही ये है कि उसकी ये स्टेटस है कि वो घर की मालिक, वो बादशाह है, वो नौकर नहीं है, वो घर का बादशाह है। और मियाँ साहब जो है वो नौकर हैं, चाहे बाहर जाके जहाँ मर्जी नौकरियाँ करके आएँ और जो भी लेके आएँ और जैसे भी लेके आएँ, आगे उसने रन करना उस घर को। लेकिन बहुत सी आजकल लाइफ ऐसी है, मजबूरी भी है, सारा है। ठीक है, आप लोग जॉब करते हो, तो जहाँ भी जॉब करते हो, जिस किस्म की भी आपकी जॉब है, मुझे चार्ली चैपलिन का वो ख़त बड़ा पसंद है जो उसकी बेटी शायद कैबरे डांस करती थी, उसने उसको लिखा हुआ है। जब उसने उसको पहली बार देखा स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, फिर उसने उसको चेज़ किया बाद में किधर जा रही है, तो वो बाद में जब टैक्सी में बैठी है, घर गई है, तो उसने उसे ख़त लिखा हुआ, बड़ा मशहूर, नेट पे मिल जाएगा। ठीक, उसको उस एंगल से देखिएगा, हालांकि वो मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन वो काकी की इज़्ज़त और अपनी बेटी अगर उसे स्टेज पे नाचना, उसमें आपने अपने आप को देखना है कि आप ना किसी पे एक्स्ट्रा एतबार करें, ना किसी से एक्स्ट्रा लिंक्स बनाएं, ना आपकी, अब आप ख़ुद पाजेबें पहन के ऑफिस में अगर जाती हैं, या आप वो भी कहते हैं ना, मैं छिड़काइयाँ वंगा कहते चूड़ियों को, तो चूड़ियाँ बंदा जो छनकाता है, ठीक है, कोई तो वो रूहानियत में तो ये है ना, जिस मुर्शिद के जिसके ज़ुम्मे ड्यूटी लगी होती है, उसने आपको मतवजा करना है। उन्होंने तो चूड़े पे होंगे ने, उन्होंने तो वाल पे होंगे ने, उसकी तो ड्यूटी लगी होती है। तो रब ने उसको कई अदाएँ भी दी होती हैं जिस तरीके से उसने मैसेज देना होता है। वंगा सारियाँ सिर्फ यही नहीं होती। लेकिन वैसे एक जो काकी, अगर आपकी फ़िल्म में जो अगर मजाजी मीनिंग लिया जाए, तो मजाजी में तो अगर काकी चूड़ियाँ छनका रही है या पाजेब की झनकार सुना रही है, तो वो तवज्जा हासिल करना चाह रही है, यही मतलब है ना उसका। वो आपको मतवज्जा कर रही है, या किसी माशूक को। ये आपने नेचर में देखा होगा, कई मुर्गियाँ, कई परिंदे ऐसे हैं, उनका मेटिंग सीज़न हो तो वो आवाज़ें निकाल के आपस में, या कई तरीके उनके होते हैं, तो वो अपने दूसरे पार्टनर को बुला रहे होते हैं। इसमें अगर आप अपने आप को खुद से, ये औरत की शान के ख़िलाफ़ है कि वो किसी मर्द के को खुद को पेश करे, ये औरत की शान के खिलाफ। मर्द उसका मोहताज है, मर्द उसके पीछे आता है, मर्द को उसको प्रपोज करना है, मर्द को उसके पीछे आके, तो जो अल्लाह रसूल ने रास्ता बता दिया है वो रास्ता ऑनरेबल है। जैसे शाह जी कह रहे थे कि वो ऐसे बंदे होते हैं जो वो बात कर रहे थे अभी मजाक में, कि बाद जो कह देंगे ने मेरी अम्मा नहीं मानती थी, अम्मा पहले क्यों नहीं मरी, ठीक है। तो वो जो पहले लिंक बना रहा है, उससे पहले पूछे घर से पूछ के आए हो, घर से तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कास्ट से बाहर नहीं करते हैं नहीं करते हैं, अम्मा को क्या चाहिए नहीं चाहिए, जो मेरे साथ लिंक जोड़ रहे हो। तो इस तरह पूछने के बजाय पहले दिन ही यही कहा जाए, अगर कोई ज़रा सा भी बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहता है, तो पहले तो आपको फौरी तौर पे, ज़ाहिर बात है आप इस चीज़ के लिए हैं नहीं है, ज़रूरत की बात है करो, नहीं करनी ना करो। लेकिन आप खुद चूड़ियाँ छनकाते फिरें, पाजेब जान जान के पाँव मारें, ठीक है, तो फिर शिकारी कुत्ते जो हैं वो तो उनके कान तो खड़े होंगे, वो पोजीशंस भी लेंगे, अपना अपना तरीका शिकार करने का हर एक का, ठीक। उसमें आप खामखा लोगों पे अगर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपका कसूर है। आप में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी की ये कहानी है, मैं कईयों ने मेरे साथ शेयर की है कि मैंने ट्रस्ट कर लिया फ़लाँ बंदे पे, फ़लाँ बंदे पे, फ़लाँ बंदे पे, या मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये हद तक चली जाएगी बात, ठीक है। मैं काकियों को एक बात कहता होता हूँ कि जो बंदा आपको शादी से पहले अगर टच करने की कोशिश कर रहा है, या वो
आपसे ये डिमांड करता है कि आपकी बॉडी तक पहुंचना चाहता है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अपनी रिस्पेक्ट नंबर 1 पे आपने खुद करानी है, ठीक है। एक तो आप फ्री ऑफर ना हो, दूसरा अगर वो मंगनी करके भी या अभी सिर्फ निकाह हुआ हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई भी, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कोई बात नहीं हुई, आ जाओ तुम उधर मिलते हैं इधर मिलते हैं, नहीं, फिर सीधी शादी कराएं। क्योंकि इवन निकाह भी हुआ होगा, आप अपने मुआशरे को जानती हैं कि अगर आप दोनों को किसी ने अकेले देख लिया, आपकी रुखसती नहीं हुई भी, किसी ऐसी जगह कोई मिस ऐप हो गया, पुलिस वाले आ गए, लड़के उस तरह के आ गए, किसी ने तस्वीरें खींच ली हैं कुछ, अब आपके चाहे निकाह हुआ हुआ लेकिन आप घर नहीं बताया हुआ आपने, आप एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए ना, वो अगले ही समझेंगे कि नहीं ये डेट ही मार रहे थे, एक बदतमीज़ी का सीन क्रिएट हो गया, ठीक है। या आपसे गलती हो गई, चाहे निकाह हुआ हुआ था, मुआशरा उसको गलती कहेगा, अगर काकी प्रेग्नेंट होगी कुछ भी हो गया तो अल्लाह रसूल की तरफ से ठीक है निकाह हो गया तो फिर रुखसती होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें टोटलिटी में बात कर गया हूँ, आपने तो बात छोटी पूछी थी, लेकिन 1-2 काकियों के सवाल उनका था कि हम औरतों के साथ ऐसे क्यों हो रहा है और हम औरतें ही क्यों ऐसे करें और वैसे करें। औरतें जो हैं इनकी इज़्ज़त है, ये ख़जाना है, इन्होंने अपनी वैल्यू अपने वक़ार का ख़ुद ख्याल करना है नंबर 1 पे, फिर बाप या भाई या घर वाले या मुआशरा या आपके मुसलमान बहन भाई, वैसे तो सारे मुसलमान हैं लेकिन कहाँ हैं बहन भाई, वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बहरहाल अगर काकी अब जो है वो ख़ुद ही बाहर निकल के वो इस तरह का उसका बनाव संगार है कि लोगों का छेड़ने को दिल करता है, डेफिनेटली उसको नहीं छेड़ना चाहिए दूसरों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहरहाल इस्लाम उस तरफ वो इजाज़त नहीं दे रहा कि जी ये तो रेप है क्योंकि इसने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा है, ठीक है, ये सेक्सुअल मोलेस्टेशन है। लेकिन ये जो दोनों हम कर रहे थे ये कंसेंसुअल सेक्स था, इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है। हाँ, आप शादी करें, अनाउंस करें, फिर उसको नंबर 1 अनाउंस करें उसको, ठीक है, आपके घर वालों की भी अप्रूवल हो, लड़की के पर्टिकुलर पहली बार तो, क्योंकि वो इतनी समझदार, उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता यूजुअली, और फिर वो शादी एक सीधा सा असूल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक बच्चियों को बाहर फैलना, आपको इवन मर्दों से ही नहीं, आपकी सवाल तो मर्दों तक है, औरतों से भी आपको डील करना पड़ता है, चाहे ऑफिस में, चाहे बिज़नेस है आपका, कोई कुछ भी है, तो आप एक्स्ट्रा ताल्लुकात जिसके साथ भी बना रहे हैं, वो आप अगर कर्टसी में बना रहे हैं, आप सादा लोई में बना रहे हैं, तो ये आप देख लें आप कितनी समझदार हैं या क्यों बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पार्लर खोला हुआ है, ख़वातीन वहाँ आपसे अपनी हेयर कटिंग के लिए या मेकअप के लिए आती हैं, आप उनसे पर्सनल तल्लुकात बनाई जा रही हैं, साल बाद उनमें से आधी जो हैं वो उधार पे काम करवाना शुरू हो गई हैं, ये तो पार्लर चल जाएगा फिर, ठीक है। वो बिज़नेस अपनी जगह पे है या काम आपका अपनी जगह पे है और ताल्लुकात आपके अपनी जगह पे हैं, उसमें अगर आप उनसे इसलिए अच्छे ताल्लुकात बना रही हैं कि मेरा पार्लर और ये मेरे पास ही हैं, मैं इनसे दोस्तियाँ लगाऊँ, नहीं, आपका खुश इखलाक होना अच्छी बात है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेवल पे जब आप जाओगे वहाँ से खुद ही तंग हो जाओगे। आप हो सकता है बहुत सादा लोग हों, आफ्ताब की तरह आप ट्रस्ट जल्दी कर लेती हैं सारों पे, लेकिन अगर 6 साल में बार बार आपने देखा है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक ही किया गया और आपको अभी तक इर्द गिर्द के लोगों ने धोखा ही दिया या मजाक ही बनाया, तो अब तक आपको भी ग्रूम तो हो जाना चाहिए ना। लेकिन बेसिक लॉ मैंने आपको बता दिया, इस्लाम तो कहता है कि काकी जो है वो अव्वल तो घर से ना निकले, मजबूरन निकलना पड़ता है, उसका एक पर्दा हो, उसकी अदाएँ शदाएँ ना कपड़े ऐसे हों, कहाँ हम आजकल पहन रहे, जैसे मेरे अपने बच्चे नहीं पहन रहे, मेरे घर वाले नहीं पहन रहे, तो उसके कपड़े भी रिवीलिंग ना हो। वो काकी जो है वो एक राज है, पर्दा है, ये भी है। लेकिन अगर वो खुद रिवीलिंग ड्रेस पहन के फिर उसके बाद वो अटेंशन सीकिंग उसका बिहेवियर है, ठीक है, आप बाज़ार में शायद रखेंगे मक्खियाँ तो आएंगी, ये तो ऐसा तो होगा, वो अलहदा बात है कि दूसरा लॉ भी उधर से होना चाहिए, ठीक है, कि ना हो, किसी की ज़रूरत ना हो, अगर काकी जा रही है तो जा रही है, ठीक है। हम ये है मॉरल वैल्यूज़, ये मॉरल वैल्यूज़ ही हमारा असल नुकसान है जो पिछले 40-50 साल में हुआ है
ये तो हमारे सामने हुआ है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा था या पैसा थ्रो किया गया, लोगों ने मॉरल वैल्यूज़ छोड़ दी और वैल्यूज़ डिग्रेड हो गई आपकी। पहले ये था कि जो बाइज़्ज़त लोग थे वो थे जिनका इखलाक, जो इस्लाम भी कहता है, जिनका तकवा और इखलाक बेहतर है, ठीक है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, जिस मर्ज़ी उसका सोशल स्टेटस क्या है, पैसे शैसे ज़ाहरी दौलत उसकी क्या है, लेकिन उसका तकवा और उसका उसने इखलाक, वो उसकी शराफत, उसकी वज़ादारी, अगर वो अपनी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा और वो चाहे सफ़ेद पोशी में अपना वक्त गुजार रहा है, पूरा मोहल्ला उसकी इज़्ज़त करता है। अब ये नहीं है, आपने पिछले 40 सालों में आपको हुक्मरान भी ऐसे मिले और आप खुद ऐसे हुए कि उन्होंने हर चीज़ की कीमत लगा दी और इंसान बकाऊ हो गए। आजकल आप देख नहीं रहे, ठीक है, और इस पर हम लोग हंस रहे हैं, मजाक बन रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, सारा, हम बुराई को बुराई नहीं समझ रहे, उसके ऊपर फ़ख्र से, धड़ल्ले से हम सारा कुछ कर रहे हैं। ये जानते बूझते हुए कि कहा गया है कि ईमान का मिनिमम दर्जा ये है कि आप बुराई को सिर्फ दिल में बुरा जानो, आप उसको दूसरों को मना भी ना करो, हाथ से रोको भी ना, ठीक। लेकिन हम उससे भी नीचे चले गए हैं कि हम बुराई भी धड़ल्ले से कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वीडियोस में कर रहे हैं, सड़क पे कर रहे हैं, और फिर उसको बुरा भी नहीं जान रहे बल्कि उस पर फ़ख्र कर रहे हैं। जेड़ा जितना लुच्चा वो उन्ना ऊँचा, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे आप चले गए, ठीक। ऐसे मौक़ों पे फिर कुदरत की जो बे आवाज़ लाठी है वो कई बार आती है। वो रहमान है, लेकिन उसकी रहमानियत यही है कि वो जैसे माँ जो है, बच्चा बीमार हो जाए तो माँ खुद उसको पिट्ठी नंगी कर देती है, उसकी नीकर नीचे करके टीका लगवाती है उसको, ठीक है। तो अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, हमें दोबारा से उस माशरे को तश्कील देने की तौफीक भी दे और हमारी सोचों में, असल में हमारी सोच पाक हो जाए, हमारा ख्याल पाक हो जाए और हमें ये अपनी पहचान हो जाए कि हम इंसान अल्लाह ने बनाए हैं और इंसानों में हम मुसलमानों में आए हैं, सरकार की उम्मत में हैं। तो हम कम से कम बंदा बने, हम अल्लाह बनने के चक्कर में, हर बंदा ही पैसे के ज़ोर पे खुदा या फ़िरौन बनने की कोशिश में है, या बल्कि अल्लाह बनने के चक्कर में। मेरा तो मैसेज ही ये है, मैं तो अपने तजर्बा बोल रहा हूँ कि अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, बंदा ही बन जाओ या बंदे का पुत्र बन जाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नहीं तो जिसको गलत फहमी है वो खुदा बन के देख ले, अगर उससे बना जाता है तो मुझे भी आके बता दे, ठीक है। तो बंदा बनो, कोशिश करो बंदा बन जाओ, बंदों में नाम आ जाए तुम्हारा। नहीं तो बंदे का पुत्र बन जाओ, किसी बंदे के पीछे लग जाओ, उधर चलो उधर पीछे लग जाओ, लेकिन अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। ये सादा सा मेरे तो ज़ात का ज़िंदगी का फ़िलहाल तजर्बा जो आज तक का है, जो मैंने ख़ुद भी मेरे पे बीता या मैंने अपने सामने होते भी देखा है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। अभी तक तो मैंने बड़े बड़े फन्ने खाओं को मार खाते देखा है, और चलाकियाँ चलनी, अल्लाह से चालें चलनी, अल्लाह के बंदों से चालें चलनी, मीडिया के ज़रिए। एक और सबसे बड़ी कर्स है ये जो मीडिया है आपका, जिसके ज़रिए आप सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद करके पेश कर देते हैं, या ये टैक्टिक्स हैं बड़े फ़ख्र से कि नेगेटिव रिपोर्टिंग ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो ख़ुद लोग अपने नेगेटिव स्कैंडल्स प्रमोट करते हैं, ठीक है, या आपस में मिल जाते हैं। ये सोशल मीडिया में भी तो उसको करने के लिए जो भी आप सारा देख रहे हो, तो उसमें इखलाक जो है उसका कोई ताल्लुक़ रहा नहीं है बीच में ना, वैल्यूज़ नहीं रही हैं जो इखलाकी वैल्यूज़ हैं, इखलाकी कदरें, और देखे सारे भेड़ चाल की तरह वही करी जा रहे हैं। ये देखे बगैर कि हम गड्ढे में या खाई में गिर रहे हैं, इखलाकी इनेतात में जा रहे हैं, और उसके साथ मुआशरे में इंसाफ ख़त्म होगा। इंसाफ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो अल्लाह करीम मांग रहा है। चाहे आप लोग नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन आपके मुआशरे में अगर इंसाफ सबके लिए लॉज एक हैं, ठीक है, तो फिर भी वो मुआशरा चल जाता है। लेकिन आप चाहे एक नाम के मुसलमान हो, लेकिन आपका कानून फ़र्क अगर होगा, अमीर के लिए और होगा, गरीब के लिए और होगा, तो वो मुआशरा ज़्यादा देर नहीं चलता, ना वो हुकूमत ज़्यादा देर चलती है। वो अल्लाह का एक नेचुरल सिस्टम है, वो खींच लेता है, रस्सी खींच लेता है। कुछ सवाल का जवाब समझ आई है कि नहीं, आपकी कोई तसल्ली हुई है, लेकिन इस पर आपको अमल आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपने कई बार मेरे से पूछा है। हाँ जी, और
خلق الإنسان علمه